ये हुकूमत तैयार है जिस चीज की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि अगर नहीं देते जून तक इंतखाबात की तारीख तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, या हुकूमत या इस्लामाबाद के अंदर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत पूरे साल सवा साल तक हुकूमत करने को तैयार है, वो पूरी गवर्नेंस के लिए पूरा सेटअप तैयार कर रहे हैं एक साल सवा साल तक के लिए। तो फिर क्या बनेगा अगर खान साहब वाकई में एक जम्मे गफीर लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं तो? जी बहुत शुक्रिया अनिका। देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के ऊपर तो ना हुकूमत जाएगी ना हुकूमत आएगी ना इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस उस वक्त होंगे जब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका फैसला करेगी और मौजूदा हुकूमत जो बकिया अरसा रह गया है वो मुकम्मल करेगी। अभी तक तो ऐसा ही मामलात हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो उन्हें अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी उसे वो देखना चाहें, उनको अब एक डिग्निटी के साथ अपनी शिकस्त पार्लियामान के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और बहुत मामूली सी बात है कि अगर जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और रहे भी हैं माजी के अंदर, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहे। उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी थी पार्लियामान के अंदर, एक आईनी जमहूरी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो घर चले गए। अब उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए डिग्निटी के साथ और अगले इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये बड़ी सीधी सी बात है, अगर कोई इसको ले ले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी या तो मेरी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत ना हो। तो ये मैं ना मानू वाली बात ये चलने वाली नहीं है, ना इनकी धमकियां चलने वाली है। ये तो बड़े जोश और जज्बे के साथ आए थे पहले भी इस्लामाबाद में धरना देने के लिए, फिर क्या हुआ जो इनको वापस जाना? शर्मिला साहबा वो तो कह रहे हैं मैं तसादुम नहीं चाहता था अवाम का और इदारों का किसी भी तरीके से पुलिस के साथ, पुलिस भी हमारी अवाम भी हमारे। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आपको कह रहे हैं, क्या इरादा है इनका? आपकी हुकूमत को कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शंस की डेट दें। देखिए इलेक्शन की डेट तो उस वक्त आएगी ना जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और एक केयर टेकर सेटअप आएगा, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, हुकूमत तो नहीं अनाउंस करेगी। सो ये बात क्लियर है कि हुकूमत गिवन नहीं करने वाली खान साहब की बातों से। यू कांट चैलेंज द रिट ऑफ द स्टेट ना। आप हुकूमत को इस तरह रियासत को धमकी दे के अपनी बात मनवाने के लिए, जस्ट बिकॉज अब आपकी हुकूमत चली गई है तो अब आप समझते हैं कि किसी और की हुकूमत को भी ना रहने दें, तो ये धमकियां नहीं चलती हैं। ठीक, अगर एक जमहूरी तर्ज अमल से आपको काम करना है तो तरीकेकार ये है कि आप असेंबलियों में आके बैठें, सही ऑपोजिशन का रोल अख्तियार करें और फिर इंतजार करें कि जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो उसके बाद इलेक्शंस अनाउंस होंगे, केयर टेकर सेटअप आएगा, आप इलेक्शन लें। ठीक है। अच्छा शानदाना गुलजार साहिबा, आज वैसे कोर कमेटी के अंदर बात तो बड़ी हुई है असेंबली में वापस आने की, डिसाइड फिलहाल के लिए ये हुआ है कि अभी असेंबलियों में वापस नहीं आएंगे, यानी फिलहाल, और ये फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में ये डिसाइड हो भी सकता है कि हम असेंबली में जाकर बैठेंगे। यानी प्लान बी क्या खान साहब का ये है या वो है जो महमूद खान साहब ने फरमाया? देखिए फवाद साहब मेरे भाई हैं, बहुत इमोशनल हैं और उन्होंने पहले भी, अगर आपको याद, एक फनी सी कोई स्टेटमेंट दी थी कि हमारे अगर एस्टैब्लिशमेंट से हालात अच्छे होते तो क्या हम चले जाते। हम तो डे वन से मेंटेन कर रहे हैं कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक नाजायज हुकूमत है, ये बिक के यहाँ पे आई है, डॉलरों से अपनी जेबें भर के आई है, ये पाकिस्तान बेच के आए हैं। हमारा भाई अभी बेलानिया है, हम क्यों इनके साथ बैठेंगे? हमें तो बेसिक फर्क यही है कि जिस दिन खान साहब, हम असेंबली में आए 13 को हमने वोट किया, 17 को खान साहब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, ये मैं 2018 की बात कर रही हूँ, तो चीफ ये सारे माशाल्लाह इनका हाल खराब हो गया कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, अनवोटेड, हम कहते सिलेक्टेड हुकूमत, नाजायज हुकूमत नहीं मानते, तो थोड़ी सी इंसान गैरत कर लेता है, जो खान साहब अक्सर कहते हैं कि जरा गैरत की कमी है, आप लोग ना बैठते। अगर उस वक्त जॉइंट ऑपोजिशन तकरीबन 162 लोगों की थी, अगर ये ऑन मैथ रेजिग्नेशन करते असेंबली तभी रिजॉल्व हो जाती। लेकिन इन सबको चस्का लगा हुआ है ताकत का। ये याद रखिए, मैं आपको अनिका बता दूं, मुझे तो 3.5 साल हुए ना, तो जिस किस्म के मैंने झूठ, मक्कारी, मुनाफिकत देखी है वो मैंने अंग्रेजों के मुल्क में 10 साल रही, मैंने नहीं देखी, क्योंकि अंग्रेज अपने मुल्क से वफादार। ये शानदाना, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन ये आप उस टाइम की ऑपोजिशन की बात कर रही हैं या आप अपनी जमात की भी बात कर रही हैं? मैं हर किसी की बात करती हूँ, इंक्लूडिंग योर जमात, जो पाकिस्तान को 5 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो जाता है, बस ये याद रखें, इसमें एक डिफरेंस है।
कायदे आजम ने बोला कि वी विल ओनली रिकॉग्नाइज इजराइल व्हेन पैलेस्टाइन हैज अ होमलैंड, और अब पता चल रहा है कि जी वफूद जा रहे हैं, और किससे पता चल रहा है? शानदाना, वो वफूद तो अमरीकी पाकिस्तानियों के जा रहे हैं ना, उसके ऊपर सियासत करना तो सही बात नहीं है ना। दिस इज वेरी अनफेयर। एक सेकंड, अमरीकी पाकिस्तानी को पीटीवी में फिर जॉब कैसे मिली? जिसने मेरा इंटरव्यू तो सस्पेंड हो गए, उन्हें ऑफर किया हुआ है, वो अमरीकी पाकिस्तानी है। आप लोगों के जमाने में उन्हें जॉब मिली थी शानदाना, पीटीआई के जमाने में उन्हें जॉब मिली थी। माजरत के साथ, एक तो आपको मेरे जवाब नहीं पसंद आ रहे, तो प्लीज आप मुझसे सवाल मत पूछिए। नहीं, आप बाकी दोनों से बात कर लें, आप कंप्लीटली बात करिएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ हकायक बता रही हूँ शानदाना, आपकी हुकूमत में वो पीटीवी में थे, दैट्स ऑल आई एम टेलिंग यू। हमारी हुकूमत को इजराइल भेजा था? नौकरी तो किसी को भी मिल सकती है पीटीवी में, किसने उसको भेजा इजराइल? और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक इंसान इजराइल पहुंच जाए? एक खातून तो नहीं है, एक मरियम नवाज साहिबा की भी कोई है तस्वीरों में उनके, और एहसन इकबाल साहब के आ रही हैं, नून लीग की, वो भी वहां पहुंच गई हैं। अलीना अली की बात कर रही हैं आप? जो भी है वो हार्डली मैटर्स। द इशू इज द फॉलोइंग, यू आर गोइंग टू, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कल एक मैसेज दिया है एक जलसे में, वो अब आपको भेज देती हूँ, अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिएगा। उन्होंने बोला है कि ये गेम प्लान हम बेवकूफ नहीं, हम एक्स फौजी हैं, सब कुछ देख चुके हैं। मेजर साहब की वीडियो की बात कर रही हैं आप? I think he's a major. I'm not sure. He's much older. He's retired.